पहले उठा लेने दो, जितनी है ना वो पहले ले लो। ज़्यादा भी होंगे, एक में 2 भी ले सकते हैं। एक क्लब है एटा में जो गरीब बच्चे होते हैं, जो निसहाय लोग होते हैं या वृद्ध होते हैं, जिनकी कहीं किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हो पाती है या किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद नहीं हो पाती है, वो ये जो क्लब है वो करता है। परिवर्तन क्लब के सदस्य कुछ पदाधिकारी आज हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे क्यों इस क्लब को बनाने की आवश्यकता पड़ी और क्या क्या अब तक उन्होंने इस क्लब के जरिए किया है। आपको बता दें, इस क्लब को बने हुए लगभग 1 वर्ष पूरा हो चुका है। आज हमारे साथ क्लब के कुछ सदस्य हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता कुलश्रेष्ठ है। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जो आपको इस क्लब का जो निर्माण करना पड़ा और इस क्लब के जरिए ही आप लोगों की जो है मदद करने की आपने सोची? ऐसा था, कुछ लोग लेडीज़ थी जिनके अंदर बहुत हुनर था, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। और दूसरा ये था कि कुछ बच्चे थे जिनको मैं सोचती थी कि वो पढ़ने से रह जाते हैं, मतलब ठीक से या तो स्कूल नहीं मिल पाता है या देते हैं तो फीस नहीं दे पा रहे हैं, ड्रेस नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं थे। तो ये 2 चीज़ों से मेरे को आया कि एक हम लोग, क्योंकि जितने भी मेरे साथ सदस्य हैं वो कोई ना कोई सामाजिक कार्य करते रहते थे कभी ना कभी, लेकिन हमने सोचा अगर हम एक साथ आके हम सामाजिक कार्य करेंगे तो हम थोड़ा सा बड़े रूप में कर पाएंगे, क्योंकि एक अकेला साल में 1 बार कर लेगा, 2 बार कर लेगा, लेकिन हम लोग हर महीने कोई ना कोई कार्य करते हैं। और उसमें हम लोग कभी वृद्धाश्रम जाते हैं, कभी अनाथाश्रम जाते हैं, कभी दिव्यांग के स्कूल जाते हैं, और हमारे क्लब के माध्यम से 4-5 बच्चे जो है वो शिक्षा भी पा रहे हैं और 1-2 लोगों को रोज़गार भी मिला है। जो विकलांग थे उन लोगों को मैंने रोज़गार, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि उनका रोज़गार चला गया था, तो उनको रोज़गार भी मिला है और बच्चे जो है पढ़ाई भी कर रहे हैं। और जो महिलाएं हैं उनको भी हमने सोचा है कि अभी एक प्लेटफॉर्म पे ला करके उनको कुछ रोज़गार भी दिलवाएंगे। ये हमारे क्लब का एम है, रहा है हमेशा, कि परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि सबके जीवन में परिवर्तन आता है, तो ऐसे लोगों के जीवन में परिवर्तन करना ज़रूरी है। तो ये बबीता कुलश्रेष्ठ जी थी जो अपने क्लब के बारे में अब तक उन्होंने जो भी कार्य किए हैं उसके बारे में बता रही थी। हमारे साथ और भी सदस्य हैं, उनसे भी हम बात करेंगे इस क्लब के लिए उन्होंने किस प्रकार से अपनी जो है मदद की है या किस प्रकार से लोगों की मदद की है। आप इस क्लब से कब से जुड़ी हुई हैं? ये क्लब जिस दिन से स्टार्ट हुआ है मैं उसी दिन से जुड़ी हुई हूँ इस क्लब में। और ये क्लब की जब नींव रखी जा रही थी तो हम लोगों ने बैठ के डिस्कस किया, क्योंकि इस क्लब में जो भी हमारे साथ में बहनें जुड़ी थी 20-25, वो कोई साधारण महिलाएं नहीं थी, कोई हर किसी ना किसी क्षेत्र में काम कर रही थी। और सभी को मिलके लगा कि कोई नया नाम दिया जाए। परिवर्तन का अर्थ होता है कि बदलाव। समाज में बहुत सारे क्लब चल रहे हैं, लॉयंस क्लब भी चल रहा है, लेकिन परिवर्तन क्लब की जो हम बहनें हैं, हमारा एम और मकसद जो है कि धार्मिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, जिससे निर्धन बच्चों को हम शिक्षित कर सकें, असहाय बहनें हम उसकी मदद कर सकें। वृद्ध आश्रम में भी हम लोग जाते हैं और बच्चों को कॉपी पेंसिल देते हैं, और आगे भी बहुत सारी योजनाएं हम बनाते रहते हैं, कुछ डिफरेंट समथिंग, कुछ चेंज। जैसा हमारा परिवर्तन क्लब का नाम है वैसा हम कुछ हटके करना चाहते हैं। कल से नवदुर्गा प्रारंभ हो रहे हैं, तो नवदुर्गों पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनपद एटा की महिलाओं को और पुरुषों को? पहले तो सभी जनपद वासियों को जय माता दी। ये नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं इस चैनल के माध्यम से। और मैं जनपद की सभी उन बहन भाई और युवा महिलाएं सभी को एक संदेश देना चाहूँगी कि इस नवरात्रि में अगर आपके घर में कोई नाबालिग बेटी अगर काम करने आती है तो इन 9 दिनों में उसको माफ़ करें और उससे काम ना कराएं। कोशिश करें कि नाबालिग बेटियों से काम ना ही कराएं। और नवरात्रि में तो खास करके एक तरफ हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ वो कन्या का स्वरूप हमारे घरों में झूठन या झाड़ू पोछा लगाएं। तो मेरे जनपद वासियों की बहनों से और सभी से अपील है कि जो भी श्रमिक के रूप में काम कर रही हैं, उस कन्या रूप के में कन्या का पूजन करते हैं, तो उस कन्या स्वरूपी वर्कर को आप वो काम ना कराएं। क्लब के कुछ और सदस्य भी हैं, उनसे हम बात करते हैं क्लब के बारे में, क्या अब तक कार्य किए हैं और क्या आगे उनकी कार्य योजना है। क्या नाम है आपका? शीतल शर्मा। आगे क्या कार्य योजना है आपकी? हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि हमारे जो भी वृद्ध महिलाएं हैं जिन्हें अच्छे से कोई भी चीज़ नहीं पहुंच रही है तो उनको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसे वस्त्र हैं या खाने से किसी तरह की कमी है तो उसको जहां तक होगा हम सब बहनें मिलकर उसके लिए उपलब्ध कराएंगे। और जैसे उनके घरों में कुछ बच्चे हैं छोटे बड़े, उन्हें किसी तरह की असुविधा हो रही है तो उसकी भी पूर्ति करने की जहाँ तक होगा पूरा प्रयत्न करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों से ये है कि आप क्लब बनाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, इसके लिए आप
आपके पास आर्थिक रूप से क्या मदद किसी से मिल रही है या आप लोग स्वयं ही करते हैं? क्या क्या आपका इसका स्रोत क्या है, आपके आय का स्रोत जिससे आप मदद कर पा रहे हैं? जैसे हम लोग इंडिविजुअल अपना कलेक्शन करके तब हम जो भी कलेक्शन हो जाता है उसके अकॉर्डिंग हम वस्तुएं खरीदते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसे जिसको आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये परिवर्तन क्लब के सदस्य थे। इनके क्लब को बने हुए पूरा 1 वर्ष हो गया है। अपने क्लब के द्वारा इन्होंने 1 वर्ष में जो काम किए उन कार्यों की इन्होंने हमें जानकारी दी। आगे भविष्य में क्या कार्य योजना है और किस प्रकार से इनकी वित्तीय मदद होती है वो सब इन्होंने बताया। नवदुर्गे प्रारंभ हो रहे हैं उसके बारे में भी इन्होंने एक संदेश दिया। ऐसी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। आर्यन न्यूज़ नेटवर्क के लिए जनपद एटा से मैं भूपेंद्र सिंह सोनी। ये क्या बता रहे थे?